हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। आप कार्ड की बात करें, क्या दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे क्या रही है हमको? यहाँ पे इलाज होता ही नहीं है, यहाँ पे मंदिर करनी पड़ती है। आप उसके पास जाओ, आप उसके पास जाओ, वो करके देगा, वो करके देगा। कहाँ से करके देंगे ये लोग? कार्ड तो बना हुआ, लेकिन उसका फायदा क्या है? उससे आवाम को क्या मिलता है? कि सब झूठ है, फ्रॉड है आवाम के साथ। आवाम को नुकसान हो रहा है कार्ड का, वो पैसे गवर्नमेंट खा रही है। अभी अब इन्होंने नंबर दिए हुए जिसपे कहते हैं जी कार्ड आपका, आप 2 साल बाद बताया जा रहा है कि आप आयल नहीं है, जबकि कई पेशेंट यहाँ आके मर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये आपका अभी तक ये कार्ड इंटर ही नहीं हुआ, 2 महीने बाद इंटर होगा। यहाँ तो कई पेशेंट मर चुके हैं, यहाँ बैनर हजारों लग चुके हैं, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर चुकी, किसी को कोई ऐसी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में अभी तक नहीं मिली। लेकिन मेरे भाई जो हैं वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, अल्ट्रासाउंड वगैरह चीजें करानी पड़ी हैं, तो वो हमें बाहर से जाके करवानी पड़ी हैं। जैसे एक टेस्ट अभी जो है 22,000 की अल्ट्रासाउंड हुई है, हमें बाहर से करानी पड़ी है। 8-10 हज़ार के कल से हो चुके टेस्ट। पता नहीं, यही इमरान खान के जवाब आया है। उसने कहा आप एक स्कीम के हकदार नहीं हो, इस वजह से आपका नहीं कार्ड बनेगा। उन्होंने कहा पहले 1500 रुपया दें पर्ची का, फिर आए। कोई फायदा नहीं है, नुकसान है, फायदा कोई नहीं है। कहते हैं कि ये 31 मार्च से इशू होगा कार्ड, तो हमें तो अभी जरूरत है। ये पेशेंट है, इसकी टांग गोडे से ऊपर से उन्होंने काटनी है, तो इसको सख्त जरूरत है, लेकिन अभी हम कार्ड से किधर से लें? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और साफ डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आमना मजीद। नाज़रीन, कौमी सेहत कार्ड जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक ऐसा कार्ड मुतारिफ़ करवाया जा रहा है जिसके ज़रिए जो है वो सालाना कोई भी ख़ानदान 10 लाख तक जो है वो अपना इलाज करवा सकता है। अगर किसी को कोई बीमारी है तो वो उस कार्ड को यूटिलाइज़ करके अपना इलाज करवा सकता है। आखिर इसकी क्या कहानी है? ये वही सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया जा रहा है जो इससे इस हुकूमत से पहले पिछली हुकूमत करवा चुकी थी। क्या गरीब आवाम को इसका कोई फ़ायदा भी पहुंच रहा है? 10 लाख तक हुकूमत तो ये कहती है कि 10 लाख तक जो जितना भी खर्चा होगा वो हुकूमत उठाएगी किसी भी मरीज़ का। तो आखिर कहानी क्या है? कहा यह भी जा रहा है कि जब तक कोई मरीज़ दाखिल नहीं हो जाता अस्पताल में, तब तक जो है उससे पहले जितने भी खर्चे होंगे, टेस्ट होंगे या कुछ भी होगा, वो सारे आपने खुद करवाने, और उसके बाद जब कोई मरीज़ दाखिल हो जाएगा वो सेहत कार्ड को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस हवाले से आम आवाम की राय जानते हैं, जिनके कार्ड्स बने हुए हैं, क्या उन्हें फ़ायदा पहुंचा है या नहीं। और डॉक्टर को भी इसमें जो है वो इस वीडियो में शामिल करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि आखिर क्या वजह है, किस तरह जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं और किस नौइयत का ये कार्ड है। तो आइए इस वीडियो को जारी करते हैं। कौमी सेहत कार्ड बना है? जी बना है। अच्छा, इलाज करवाया आप? इलाज करवाया, बिलाल हॉस्पिटल में इलाज मैंने करवाया था। अच्छा। तो अब वो कह रहे हैं भाई उस पर इलाज नहीं होगा, नया कार्ड बनेगा। नया कार्ड आपका बना है? नहीं बना है। तो आपने अप्लाई किया? अप्लाई किया, वो कह रहे हैं आपने उम्रा किया है तो इस वजह से सेहत कार्ड नहीं बनेगा। ये क्या बात है कि उम्रा की है? तो आप कहें मैं बीमार हूँ, आपको है क्या बीमारी? वैसे मेरे कैंसर है, बाजू का कैंसर है। तो अभी किस तरह इलाज कर रही हूँ? अभी इधर हॉस्पिटल में आ रही हूँ, पता नहीं आप दाखिल करेंगे तो क्या करेंगे। 17 तारीख को दाखिला है मेरा इधर होली फैमिली में। तो किसने आपको कहा है कि उम्रा किया हुआ है तो आपका सेहत कार्ड नहीं बनेगा? हमने मोबाइल पे अप्लाई किया है ना, तो उन्होंने कहा है भाई आप इस हुकूमत की तरफ से आप इसके हकदार नहीं हो। क्यों हकदार नहीं? पता नहीं, यही इमरान खान के जवाब आया है। उसने कहा है आप इस स्कीम के हकदार नहीं हो, इस वजह से आपका नहीं कार्ड बनेगा। अच्छा, मुझे बताएं, सेहत कार्ड बना हुआ आपका? हाँ हाँ बना हुआ है। इस्तेमाल किया? अभी नहीं, आज गया था वहाँ पे बिलाल हॉस्पिटल में। उन्होंने कहा पहले 1500 रुपया दें पर्ची का। अच्छा। फिर आए, फिर उधर से हम इधर आ गए, तो अभी चेक करवाते हैं, देखें क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, मतलब कि आप कौमी सेहत कार्ड की वजह से बिलाल हॉस्पिटल गए हैं तो वहाँ पे उन्होंने पैसे मांगे तो आप दोबारा फिर सरकारी अस्पताल ही आए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ। अभी तक तो हमें कोई मालूम नहीं है कैसी चलती है। कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, फ़ायदा कोई नहीं है। बेसिकली मैं चलाता हूँ टैक्सी, तो मेरा पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होते। इंतहा टेंशन और परेशानी का शिकार हूँ। क्या बीमारी है आपको? मुझे नहीं है, मेरी मिसेज को वो ये पित्ते की पथरी थी। अच्छा, तो इस वजह से आप? हाँ, उस वजह से इधर आए हूँ। बिलाल हॉस्पिटल गए थे? हाँ, वहाँ वो बोलते हैं जी पहले तो आप 1500 रुपया लाएँ ना पर्ची का। तो इब्तदा में उन्होंने 1500 मांगा, तो मैंने कहा ये हो सकता है ये 8-10 हज़ार रुपया बना दें। उधर से फिर इधर आ गए, उन्हें चेक भी नहीं कराया ना दिखाया। आपका सेहत कार्ड बना? नहीं बना हुआ मैडम। ये आज से 2 साल पहले जो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा किए गए थे,
ना ही कि हम गवर्नमेंट के को एम्प्लॉयज़ हैं, ना ही हमें कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटी मिली हुई है। जबकि अभी इन्होंने नंबर दिए हुए हैं जिस पे कहते हैं जी कार्ड आपका आप 2 साल बाद बताया जा रहा है कि आप आयल नहीं है। जबकि कई पेशेंट यहाँ आके मर जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये आपका अभी तक ये कार्ड इंटर ही नहीं हुआ, आपका 2 महीने बाद इंटर होगा। यहाँ तो कई पेशेंट मर चुके हैं जिनको ये बताया जाए, यहाँ बैनर हज़ारों लग चुके हैं, गवर्नमेंट इतना खर्चा कर चुकी, लेकिन अभी तक किसी को कोई ऐसी फैसिलिटी यहाँ हॉस्पिटल में अभी तक नहीं मिली। आपका बना कौमी सेहत कार्ड? कार्ड तो बना हुआ, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, उससे आवाम को क्या मिलता है? ये सब झूठ है, फ्रॉड है आवाम के साथ। 6-6 महीने कार्ड के लिए वेट करें, 8-8 महीने कार्ड के लिए, किस चीज़ के लिए वेट करें हम लोग? हमें क्या मिल रहा है? हमें यहाँ इंसाफ नहीं मिलता। आप कार्ड की बात करें, क्या दे रहे हैं? गवर्नमेंट दे क्या रही है आवाम को? हमारे पैसे से सब कुछ बनाते हैं और हमारे पैसे हमें वापस नहीं करते, क्यों? ये कौन सा तरीका कार है इस मुल्क का? सेहत कार्ड पे तो वही कह रहे हैं कि 10 लाख तक जो है वो एक ख़ानदान इलाज करा सकता है, लेकिन जब बहुत बीमार होगा, दाखिल होगा, कार्ड से कोई फायदा नहीं है। जब इंसान को खाने की जब जरूरत पड़ती है, वो कहाँ से लाए पैसा? अस्पताल में जब मेडिसिन दे देते हैं, जब वो खाने के लिए वो पैसा कहाँ से लाए? उसके पास ना हो तो वो कहाँ से लाए पैसा? आपने यूटिलाइज किया, आपने कार्ड इस्तेमाल किया? बिल्कुल किया हुआ है बेटा, बिल्कुल किया हुआ है, लेकिन आवाम को दिया क्या जाता है? अब पेट को पालने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए ना। खाना ना मिले कार्ड पे हम क्या करेंगे? कार्ड पे हमने चार डालना कार्ड का, हमने इलाज होगा ना आपका। इलाज का फायदा क्या है? उस इलाज उसका क्या फायदा है? इलाज कैसे हो रहा है मुझे ये बता दें। आपका हुआ, आपके पास कार्ड इस्तेमाल किया? कार्ड है हमारे पास, पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें फायदा कोई नहीं ना। उसका क्या फायदा है? इंसान को खाने के लिए रोटी चाहिए, इलाज नहीं चाहिए। यहाँ पे इलाज होता ही नहीं है। यहाँ पे अफसरों का मिन्नतें करनी पड़ती हैं। अब उसके पास जाओ, अब उसके पास जाओ, वो करके देगा, वो करके देगा। कहाँ से करके देंगे ये लोग? क्या कर रहे हैं आवाम के साथ? धोखा दे रहे हैं आवाम को। इनको नहीं पता कि इन्होंने भी जान देनी है। कार्ड का फायदा नहीं है ना। हमारे आवाम को क्या फायदा मिल रहा है कार्ड का? कार्ड का कोई फायदा नहीं मिल रहा आवाम को। आवाम को नुकसान हो रहा है कार्ड का। वो पैसे गवर्नमेंट खा रही है, आवाम को नहीं दे रही। चोर है सारे के सारे। अच्छा, आपका कौमी सेहत कार्ड बना? जी। फ़ायदा हुआ है कोई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो वैसे कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरे भाई जो हैं वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, तो जो टेस्ट वगैरह अल्ट्रासाउंड वगैरह चीज़ें करानी पड़ी हैं तो वो हमें बाहर से जाके करवानी पड़ी हैं। यहाँ तो उनके पास नहीं। कितना खर्चा हुआ आपका? जैसे एक टेस्ट अभी जो है 22,000 की अल्ट्रासाउंड हुई है, तो वो हमें बाहर से करानी पड़ी है। 8-10 हज़ार के कल से हो चुके टेस्ट। वो ये ऐसे ही है, ये कि या तो फैसिलिटी ये दें कि वो सारी चीज़ें वहीं पर हो जाए। जब ये कह देते हैं कि आपने अभी अगर कोई मसला है और आप 10 दिन बाद आपको अल्ट्रासाउंड का टाइम मिलेगा, तो वो अभी अगर हमने अल्ट्रासाउंड करानी है तो 10 दिन बाद का फ़ायदा नहीं है ना, फिर हमें मजबूरन बाहर ही जाके कराना पड़ता है। तो या तो फिर ये करें ना कि अगर हॉस्पिटल में एडमिट हैं और कोई भी टेस्ट अगर बाहर से भी कराना पड़ता है तो वो भी हमें फिर फैसिलिटी मिले, सेहत कार्ड को यूज़ कर सकें। जब उसको यूज़ नहीं कर सकते, सिटी लेवल उससे हमने कराया, उनसे पूछा, वो कह रहे हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन कि आपका ये हम सेहत कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं फ़ायदा, कुछ लोगों ने हमें बताया है कि उनके हुए ऑपरेशन वगैरह, तो लेकिन ये है कि आम जो है एडमिट अगर कोई होता है किसी मसले में तो फिर वहाँ नहीं अभी तक इसको कुछ फ़ायदा हुआ। आपका सेहत कार्ड बना है? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्या ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट खुशाब का है ना, ये खुशाब की रहने वाली है, तो ये बेवा है 20-25 साल से, तो वो कहते हैं कि ये 31 मार्च से इशू होगा कार्ड। तो हमें तो अभी ज़रूरत है। ये पेशेंट है, इसकी टांग गोडे से ऊपर से उन्होंने काटनी है, तो इसको सख्त ज़रूरत है, लेकिन अभी हम कार्ड से किधर से लें? प्राइवेट हॉस्पिटल में गए आपने, कोई इनका चेकअप करवाया? वहाँ पे कितना खर्चा तकरीबन से कराया? पहले CMI से चेक करवाया, उन्होंने कहा ये टांग हमने काटनी, उधर उन्होंने 1,60,000 रुपये मांगा। फिर हम होली फैमिली में, इधर तो हमारा इलाज हो जाएगा, लेकिन हमें सेहत कार्ड बाहर से जो दवाई और टेस्ट लेने हैं वो तो हमें पैसे की ज़रूरत है जी। तो टेस्ट तो वो सेहत कार्ड वाले कहते हैं कि आप टेस्ट जो है वो अपने खर्चे पे कराएं, अगर दाखिल होता है मरीज़ तो फिर जो है वो हम उसका इलाज करें। हाँ, फिर तो वो ये इधर से इलाज हो जाएगा, फिर इधर से हमें कोई परेशानी नहीं। प्राइवेट होगा तो फिर तो 1,60,000 रुपये उन्होंने CMH वालों ने मांगा, इसके पास तो पैसा नहीं है इतना, हम फिर इधर आ गए ये अपने अस्पताल में, होली फैमिली में। तो प्राइवेट में अगर कौमी सेहत कार्ड होगा तो प्राइवेट में इलाज तो अच्छा हो जाएगा? जी हो जाएगा। नहीं, हमें तो चाहिए कार्ड, किसी टाइम भी इसको ज़रूरत पड़ सकनी है। अगर ये इसकी ब्लड कैंसर का शोबा थोड़ा शक पड़ रहा तो ये नूरी में जाएगा, सारा पेमेंट होगा, वो कार्ड के बगैर नहीं हल होगा। नाज़रीन, हमारे साथ डॉक्टर उमायमा आसिफ मौजूद हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की। अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम सलाम। मैम, अच्छा, हम कौमी सेहत कार्ड जो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गरीब लोगों के लिए जो है वो एक सहूलत उन्होंने फराहम कर रहे हैं उनको, उस हवाले से ज़रा बताइएगा डिटेल में कि एग्जैक्टली वो क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो हैं उसके बारे में लोग जो हैं वो बातें करें कि शायद जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो है नहीं। बेसिकली जो कौमी सेहत कार्ड है एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है जो स्पेशली अभी तो इस वक्त वो सबको ही फ़राहम किया जा रहा है और ज़िला वाइज सबके लिए सहूलत ये फ़राहम की जा रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो आपके आईडी कार्ड के साथ मुंसलिक है, तो हर बंदा इस फैसिलिटी से मुस्तफ़ीद हो सकता है। जो मुख्तलिफ बातें हैं अगर देखा जाए उसके बारे में, तो ये है कि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं जो कि बहुत मुफीद होंगी एक गरीब इंसान में। मतलब मैं गरीब इसलिए नहीं कहूँगी कि हम सब बराबर है, सिर्फ थोड़े से कुछ लोग अंडर प्रिविलेज होते हैं। तो जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए जो फ़ायदा है वो ये होगा कि बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं कि जिनमें इलाज करवाना तकरीबन नामुमकिन वाला हिसाब होता है। तो गवर्नमेंट ने कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को पिकअप करके उनमें सहूलत, कौमी सेहत कार्ड की जो सहूलत है वहाँ मुतारिफ करवाई है, ताकि जो इलाज एक गरीब बंदे की दस्तरस में नहीं है वो भी अपना इलाज करवा सके। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जब भी कोई भी शख्स जाता है और उसने कोई हार्ट में स्टंटिंग करवानी है तो जो स्टंट वगैरह डलते हैं उसको पेमेंट करनी पड़ती थी, तो जो कि तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख से 2 लाख तकरीबन कीमत है। अब कम से कम ये होगा कि कौमी सेहत कार्ड लेकर जब वो बंदा जाएगा या खुदा न खासा उसको कोई मसला होता है तो जब वो डॉक्टर के पास जाएगा तो उसको वो अमाउंट पे नहीं करनी, दैट इज़ पेड बाय द गवर्नमेंट। अच्छा मैम, ये तो चलें ठीक है, मुझे बताएं कि तकरीबन कहा तो ये जा रहा है कि तकरीबन 10 लाख तक जो है वो आप कर सकते हैं इलाज, लेकिन आप क्या बता रही हैं कि क्या 10 लाख ही है या उससे कम? जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है और जो हमारी बात हुई है उन हॉस्पिटल्स में जिनका जिक्र है और जिनकी जो फ्लोटिंग में है कि जी ये इस डिवीज़न में ये हॉस्पिटल्स हैं जो डील करेंगे, तो जो हॉस्पिटल के कंसर्न बंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि 4,60,000 पर फैमिली अभी तक अप्रूव हुआ है। और गालबन अभी तक जो है जो कुछ लोग गए हैं तो उनको अभी तक रिफ्यूज़ल हो रहा है, वो कह रहे हैं क्योंकि अभी तक फंड्स ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं तो इमीडिएटली अभी इसको नहीं हम स्टार्ट कर रहे, इसको अभी इंटरटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट लाइकली कि विद इन अ वीक और सो इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। अच्छा मैम, एक चीज़ जो आपने बहुत क्लियर बता दी और हमारी ऑडियंस के लिए बड़ी हैरान कुन होगी कि जब से हम सुन रहे हैं मीडिया पे भी बात ये चल रही है और हर जगह जो है प्रमोट किया जा रहा है कि 10 लाख के एवज जो है वो कोई भी ख़ानदान अपना पूरा साल इलाज करा सकता है, लेकिन आपने बताया कि 4 लाख है, तो ये क्या वजह है कि जब सामने कुछ बताया जा रहा है और पीछे जो है वो 4 लाख तकरीबन? देखिए ये गवर्नमेंट ने तो 10 लाख का ही कहा है। अब ये जो मैंने आपको ये बताया कि ये हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है वो उन कंसर्न्ड हॉस्पिटल से मिली है। पॉसिबल है कि उन हॉस्पिटल्स के पास जो अभी तक फंड्स हैं उनको इतने ही दिए जा रहे हों, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका वो 10 लाख के फंड्स उनको मिलेंगे तो वो पर फैमिली 10 लाख देना शुरू कर देंगे। लेकिन आप कह रही हैं कि अभी तक जो है उन्हें 10 लाख नहीं फंड, उनको जो उनके जो कंसर्न्ड एडमिन है वो अभी तक यही बता रही है कि 4,60,000 की हमें अभी तक परमिशन मिल रही है। अच्छा मुझे बताएं कि कौन कौन सी मेजर बीमारियां हैं जिनका जो है वो इलाज होगा? दिल की बीमारी है, जो कोई ऑपरेशंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के वो हैं। इसमें जो चीज़ नहीं इंक्लूडेड वो जो एपिडेमिक्स हमारी आती हैं जैसे कोरोना है, डेंगी है, ये वाली बीमारियां इंक्लूडेड नहीं हैं इस वक्त। तो इस तरह तो ज़्यादा मसला नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा बेचारा गरीब जो है वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि बहुत बीमार है और शायद जो है वो सर्वाइव कर पाए ना कर पाए तो वही जा सकता है। कोई आम बंदा अगर किसी को डेंगू हो गया, कोरोना हो गया तो वो क्यों नहीं जा पाएगा? तो क्या फ़ायदा? मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि कोरोना और डेंगी के जो ट्रीटमेंट है बेसिकली वो बहुत बेस्ट हो रही है सरकारी अस्पतालों में। हमारा होली फैमिली हॉस्पिटल है, वेल वर्स्ड हॉस्पिटल है, ट्रेंड स्टाफ है, ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। इवन डेंगी के लिए तो जितने डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ है वो सारा श्रीलंका से ट्रेंड होकर आया हुआ है और कोर्सेज किए हुए हैं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट का ये भी एक पर्सपेक्टिव होगा कि क्योंकि सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छा इलाज हो रहा है कोरोना और डेंगी का, तो एक आम बंदा आराम से यहाँ पर इलाज करा सकता है और बहुत अच्छी
मॉनिटरिंग हो रही है, हर चीज़ बड़े अच्छी से। इवन रावल इंस्टीट्यूट ऑफ जो यूरोलॉजी है वो पूरा का पूरा कोरोना हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया था जब ये बहुत पीक आई थी। तो बहुत ज़बरदस्त, और एक मतलब वहाँ पे ये सिस्टम नहीं था कि खुदा ना खास्ता अगर कोई गरीब बंदा है तो उसको जनरल वार्ड में डाल रहे हैं और कोई बहुत पैसे वाला बंदा है तो वो प्राइवेट वार्ड में होते। सबके लिए सहूलियात एक जैसी थी। अगर वेंटिलेटर किसी गरीब को भी चाहिए था तो उसको भी मिला है, CPAP अगर किसी गरीब को भी चाहिए था उसको भी मिला है, ICU अगर किसी गरीब को चाहिए था हमें, तो वहाँ पे सब इकट्ठे एक ही जगह पे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट का ये एक प्रोस्पेक्टिव होगा कि वो, क्योंकि बीमारियाँ सरकारी अस्पतालों में बहुत अच्छी कवर हो रही हैं तो उसको वहीं पे ट्रीट किया जाए। अच्छा, मुझे बताएं कि कौन कौन से अभी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये सहूलत जो है फराहम की जा रही है कि वो लोगों को जो कौमी सेहत कार्ड के हवाले से? मेरे पास जो लिस्ट आई है जो उसमें जो 2-4 हॉस्पिटल्स जो मुझे अभी नाम जिनके याद हैं उनमें है कि एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, ये तो खैर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। उसके अलावा अलराजी खिदमत हॉस्पिटल है, इस्लामिक इंटरनेशनल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, बहरिया हॉस्पिटल है, क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, और 1-2 हॉस्पिटल्स और हैं जिनमें ये सहूलियात हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स, बड़ा ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो उन्होंने ये सहूलत दी है तो शायद उनको जो है वो उनके साथ बहुत राज़ी है गवर्नमेंट, उनको चाहती है कि वो पैसा कमाए, तो इसमें कितनी सच्चाई? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की बात होगी, लेकिन डेफिनेटली हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स है। जब तक ये इम्प्लीमेंटेशन में नहीं आएगा ये सारी बातें जो है वो इसी तरह हवा में रहेंगी। जब तक प्रॉपर चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती उस वक्त तक हमें उसकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब एक दफ़ा ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगी फिर हमें बहुत सी हकीकतें हैं जो हर बंदे पे वाज़ेह होंगी। मैम, आपको नहीं लगता कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जब प्राइवेट हॉस्पिटल को ये कौमी सेहत कार्ड उन्होंने दे दिया है तो जब एक पेशेंट जाएगा, गरीब जाएगा, तो उसने वहाँ पे टेस्ट भी करवाने होते हैं, वो ऑलरेडी इतने महंगे होते हैं, और अगर वो ब्लड टेस्ट करा रहे हैं, दीगर टेस्ट करवा रहे हैं ना अपनी बीमारी के हवाले से, तो वो तो अच्छा खासा पैसा वहाँ पे ऑलरेडी दे देंगे, तो फिर वहाँ पे कौमी सेहत कार्ड का क्या फ़ायदा? कौमी सेहत कार्ड का जो फ़ायदा है वो बेसिकली एडमिशन्स के ऊपर है। तो जो भी बंदा एडमिट होता है बेसिकली जब भी उसने कोई इलाज करवाना है तो ज़्यादातर टेस्ट उसके एडमिशन के टाइम पे करवाए जाते हैं। जो OPD बेसिस पे है वो तो सरकारी अस्पतालों में भी डील हो रहा है और सरकारी अस्पतालों में बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है। तो सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन OPD में तो चलो किसी भी पिम्स हो गया, ये होली फैमिली हो गया, बहुत सारे ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे बंदा आम बीमारी के लिए जा सकता है। लेकिन जब ये ख़ास बीमारी खुदा न खास्ता किसी को कोई लग गई इसमें बीमारी तो वो वहाँ पर जा रहा है तो वो टेस्ट करवाएगा तो वो तो आधे से ज़्यादा पैसे वहाँ पर दे देगा। उससे तो अच्छा नहीं है कि कोई सरकारी अस्पताल हो, वहाँ पर इलाज भी हो जाएगा और कोई मसला भी नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट का इस मामले में जो होगा, जो सोच होगी वो डेफिनेटली यही होगी कि जब पेशेंट एडमिट जो हो गया, एक उसको बीमारी है तो डेफिनेटली वो सीवियर बीमारी है तो वो एडमिशन के लिए ही जाएगा ना वहाँ पे, नहीं तो नॉर्मल तो OPD में भी वो अपने आप को ट्रीट करा रहा है। OPD में वही पेशेंट्स जाते हैं जो बहुत सीरियस नहीं होते, या फिर जब वहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं कि जी ये पेशेंट अब हम यहाँ पे नहीं, अब इसका ऑपरेशन ही होना है, और वो ट्रीटमेंट यहाँ सरकारी अस्पतालों में पॉसिबल नहीं है, उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले उसकी ज़्यादा केयर कर रहे हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको डील कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर का इलाज है या कोई इस तरह का इलाज है तो उस सिलसिले में तो पेशेंट ने एडमिट ही होना है, तो जब पेशेंट एडमिट होगा तो उसके सारे टेस्ट ऑटोमेटिकली उसी में चले जाएंगे। अच्छा, आप कह रही हैं कि मतलब जो लोग रूमर्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं ना, लोग बहुत बातें कर रहे हैं कि शायद प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो है वो गवर्नमेंट के बहुत साथी हैं, बहुत पसंद किया जा रहा है, तब जो है वो उनकी लिस्ट सबसे पहले आई है, उनको कुछ नवाजने के लिए जो है वो ये काम किया गया। आपसे वही अर्ज़ किया है कि जब तक ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होना शुरू हो जाती उस वक़्त तक हर चीज़ जो है वो र्यूमर ही रहती है। जब प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होती है, जब काम होता नज़र आता है तो फिर समझ आती है कि वाकई काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ये तो फिर जब लोग मुस्तफ़ीद होना शुरू होंगे बेसिकली वो आपको बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो क्या वहाँ पे कौमी सेहत कार्ड जो है वो यूज़ कर सकता है, यूटिलाइज़ कर सकता है वो बंदा, वहाँ पे भी टेस्ट पहले होंगे? नहीं, डेफिनेटली जब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बंदा उसको पता है कि ये कौमी सेहत कार्ड पे उसको ये सहूलत एक पेशेंट को प्राइवेट में बेहतर मिल सकेगी, तो जब गवर्नमेंट से एक बंदा रेफ़र करता है, जो कि हमारे पास अक्सर प्राइवेट से रेफ़र होकर लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं, तो इसी तरह सरकारी अस्पताल वाले भी जो डॉक्टर, जहाँ पे हमारी भी एक हदूद और क़यूद हैं जिनसे आगे डॉक्टर्स भी उसको, फॉर एग्जाम्पल कैंसर का इलाज है एक लिमिट तक हम लोग कर सकते हैं, उससे ज़्यादा की जो इलाज है या जब हमें पता हो कि इसका लॉन्ग टर्म
प्रोसेस चलना है, इलाज चलना है, तो फिर डेफिनेटली उसको रेफ़र करेंगे हॉस्पिटल में, तो वो कौमी सेहत कार्ड के ऊपर वो उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकेगा। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।